तो ये क्वेश्चन जो है रन लेंथ कोडिंग से रिलेटेड है, और आपको पता है रन लेंथ कोडिंग जो है वो एक फाइल को कंप्रेस करने की टेक्निक है। ये एक लॉसलेस फाइल कंप्रेशन की टेक्निक है। और इसके अंदर हम बेसिकली ये देखते हैं कि अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो हम उसकी जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस जो है उसकी बेस पे हम जो है फाइल के अंदर डेटा सेव करते हैं। इसको करके देख लेते हैं, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। देखिए उसने यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। एक तो उसने ये कहा हुआ है कि ये एक बिटमैप इमेज है, और इस बिटमैप इमेज में जो कलर्स यूज हो रहे हैं वो तो हमें दो ही नजर आ रहे हैं, एक ये बी और एक ये डब्ल्यू सिंबल्स दिए हुए। बी से मोस्ट लाइकली ब्लू होगा, डब्ल्यू से वाइट होगा, राइट। और उसने बी का कलर कोड भी दिया हुआ है, उसका डेनरी न्यूमेरिकल कलर कोड दिया हुआ है। और डब्ल्यू का न्यूमेरिकल कलर कोड भी उसने दिया हुआ है डेनरी फॉर्म में, 255 है, राइट। और वो हमें कह रहा है कि आप बताएं कि ये जो आपकी ओरिजिनल फाइल ऐसी है, राइट। इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी और भी रोज है, पर उसने सिर्फ शुरू की 3 रोज दी हुई है, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने ये शुरू की 3 रोज को, फर्स्ट 3 रोज को आपने रन लेंथ कोडिंग की मदद से शो कर रहा है कि रन लेंथ कोडिंग इस डेटा को ये पहली रो को कैसे सेव करेगी, दूसरी को कैसे करेगी, तीसरी को कैसे करेगी, राइट। तो देखिए हमने इसमें रन लेंथ कोडिंग में क्या करना होता है, नंबर ऑफ रेपिटेशन ही देखनी होती है ना। ये जो हमारा ये ब्लू कलर है फॉर एग्जांपल, ये कितने पिक्सल्स पे है, जीरो से लेके पिक्सल नंबर 0 से लेके पिक्सल नंबर 9 तक। आमतौर पे बच्चे क्या गलती करते हैं, एक गलती तो वो ये करेंगे, वो इसको 9B लिखेंगे, जबकि उसने कहा हुआ है कि कलर कोड यूज करो। तो इसको 9B नहीं लिख सकते, आपने कलर कोड यूज करना था। और दूसरी बात क्या है, दूसरी गलती यूज बच्चे ये करते हैं कि ये 0 से लेके 9 तक जा रहे हैं, पिक्सल नंबर 0 से 9। तो ये 9 नहीं बन रहे, ये 10 बन रहे हैं। तो हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, 10 टाइम्स ये जो ब्लू कलर रिपीट हो रहा है, ब्लू का डेनरी कोड क्या है, 153। उसके बाद ये जो व्हाइट है ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स 255 वाला कलर कोड रिपीट हो रहा है, और 3 टाइम्स फिर हमारे पास 153 वाला कलर कोड रिपीट हो रहा है। इसी तरह रो 2 देख लेते हैं जल्दी से। ये सारी रेपिटेशन है, राइट। तो 0 से लेके पिक्सल नंबर 8 तक, तो 9 टाइम्स 153 रिपीट हो रहा है। उसके बाद ये 6 टाइम्स जो है 255 वाला कलर कोड रिपीट हो रहा है, और उसके बाद 1 टाइम हमारे पास ये ब्लैक वाला कलर कोड रिपीट हो रहा है। तो क्विकली मैंने आपको ये तीसरी रो भी करके दिखा दी है। देखिए अगर वो आपको ये कहता कि आप रो वाइज नहीं, और अगर उसने आपको एक इमेज दिया ही इतना होता, अगर उसने लेट्स से उसने आपको टोटल इमेज दिया ही इतना होता कि 3 ही रोज है, ये हमारा टोटल इमेज है, राइट। अगर एग्जाम में आपको कहा होता ये कंप्लीट इमेज है हमारा, और आप इसकी रन लेंथ कोडिंग करके दें, और अब की बार जो आपने रन लेंथ कोडिंग करनी है वो रो वाइज नहीं करनी है, बल्कि इमेज को एज अ होल ट्रीट करना है। तो अब की बार फिर हम कैसे रेपिटेशंस को देखेंगे, अब की बार ये इसमें डिफरेंस क्या होगा। ये देखिए आप यहाँ से शुरू हो रहे हैं, और ये जो पहले 0 से लेके 9 तक 10 पिक्सल्स है। लेट्स से अब की बार हम वो कलर कोड नहीं यूज करें, हम ये सिंबल ही यूज करें, कलर सिंबल यूज करें। तो 10 टाइम्स ब्लैक आ रहा है, उसके बाद 3 टाइम्स वाइट आ रहा है, उसके बाद 1 2 3। और इधर से चूंकि हम रो वाइज नहीं कर रहे, हम आगे चले जाएंगे। ये वो पुराने वाले 3, और ये कितने अगली रो के अंदर जो है, ये 0 से लेके 8 तक ये 9 है। तो ये 3 और ये 9 कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, 12 टाइम्स ये बी आ रहा है। और उसके बाद डब्ल्यू कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स डब्ल्यू आ रहा है। उसके बाद यहाँ से हम अगली रो पे चले जाएंगे, 1 ये हो गया, और अगली रो में भी बी आ रहा है। और वो कितनी दफा बी आ रहा है, 0 से लेके 6 तक 7 टाइम्स बी आ रहा है। तो 1 ये और 7 ये, राइट। 7 बीज है ना, ये 7 ही बन रहे। तो और +1 ये, तो 8 टाइम्स बी आ रहा है। और ये जो है हमारे पास बाकी ये 4 और 5, ये 9 टाइम्स डब्ल्यू आ रहा है। तो इस तरह भी हम रन लेंथ कोडिंग कर सकते हैं, ये भी रन लेंथ कोडिंग ही है। पर इस बार हमने क्या किया है, हमने रो वाइज नहीं किया है, हमने पूरी फाइल को एज अ होल देखा है। और हम एक लाइन से जब दूसरी लाइन पे जाते हैं तो भी हम कंसेक्यूटिव देख रहे होते हैं, ये 3 बीज हैं
और अगले वाले ये वाले जो बीज है ये सबको कलेक्टिवली हम काउंट करते हैं और लिखते हैं, तो ये 12 बीज बन रहे थे, राइट। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। देखिए प्रैक्टिस के लिए अब हम आपकी बुक की ये एग्जांपल कर लेते हैं। बुक के अंदर ये पिक्चर दी हुई है, ये डायग्राम दी हुई है, राइट। और अगर हमने इसकी रन लेंथ कोडिंग करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे भी हमें एक टेबल दिया हुआ है और ब्लैक का कलर कोड बताया हुआ है, वाइट का कलर कोड बताया हुआ है, और ये कलर कोड जो है ये आपने देखा है, ये RGB कलर कोड है, रेड ग्रीन और ब्लू तीनों कंपोनेंट्स को मिक्स करके। आपको पता है ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू को मिक्स करके कोई भी कलर प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उसने बताया हुआ है कि बेड अगर आपने ब्लैक प्रोड्यूस करना है तो कौन सा कलर कोड रेड का होना चाहिए? जीरो, ग्रीन जीरो, ब्लू जीरो। टेक्निकली जीरो का मतलब ये होता है कि रेड जो है वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, राइट। बट खैर ये हमारी उसकी डिस्कशन जो नहीं होनी चाहिए। रेड ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके आपने ब्लैक बनाया है, फिर रेड ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके आपने वाइट बनाया है, रेड ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके आपने ग्रीन बनाया है, और रेड ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके आपने रेड बनाया है। तो मैं जो आपको कह रहा था ना कि वो अब मिक्सिंग कर रहे हैं, तो आप यही पे इस रेड कलर की सेंस ही देख ले। रेड का कलर कोड क्या है? 255 है, इसका मतलब ये ब्राइट रेड है। और ग्रीन कलर का कोड क्या है? ये जीरो है, इसका मतलब शायद इसके अंदर ग्रीन की मिक्सिंग ही नहीं हो रही, राइट। और ब्लू का कलर कोड क्या है? जीरो है, तो इसका मतलब ब्लू कलर भी मिक्स नहीं हो रहा। तो टेक्निकली रेड कलर बनाने के लिए ब्राइटेस्ट शेड ऑफ रेड यूज किया गया है, और ग्रीन तो यूज ही नहीं किया गया, और ब्लू जो है वो भी यूज नहीं किया गया। जीरो का मतलब समझ लें कि एब्सेंस ऑफ ग्रीन कलर है, राइट। और वाइट बनाने के लिए आप देख ले, ब्राइट रेड यूज किया गया है, ब्राइट ग्रीन यूज किया गया है, और ब्राइट ब्लू यूज किया गया है। अच्छा खैर एनीवेज, मैं इससे ज्यादा डेप्थ में आपको ये समझाना नहीं चाह रहा, पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि उसने ये जो मुख्तलिफ कलर्स यूज किए हुए ना, उसके कलर कोड्स उसने RGB बेसिस पे दिए हुए। अब देखिए ये शुरू के अंदर कितने पिक्सल्स है? 2 पिक्सल्स है, तो आप क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ये वाला कलर कोड रिपीट हो रहा है, ब्लैक यही है ना। उसके बाद 1 2 3 4 टाइम्स कौन सा यूज हो रहा है? 4 टाइम्स ग्रीन कलर यूज हो रहा है, और ग्रीन कलर ये है, 0 255 0। तो ये हमारा RGB कलर कोड आ गया जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और उसके बाद 1 2 और 3, 3 टाइम्स कौन सा यूज हो रहा है? ब्लैक यूज हो रहा है, 1 2 3। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 टाइम्स कौन सा यूज हो रहा है? 6 टाइम्स वाइट यूज हो रहा है, 255 255 255। उसके बाद 1 टाइम ब्लैक आ रहा है, 1 टाइम 0 0 0 आ रहा है। उसके बाद 2 टाइम्स ग्रीन आ रहा है, 0 255 0 आ रहा है। 4 टाइम्स आपके पास रेड आ रहा है, 4 255 0 0। और बस ये आगे एक दफा ग्रीन और कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको रैप अप कर देता हूँ, आपको सेंस समझ आ गई है। ये 1 2 और अगली लाइन में 3 4, 4 टाइम्स आपके पास ग्रीन आ रहा है। और आप आगे होपफुली खुद ही से बाकी की भी रन लेंथ कोडिंग आप कर सकते हैं, जो हिस्सा मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। तो आपको रन लेंथ कोडिंग की समझ आ गई है। एग्जाम के अंदर कलर कोड RGB फॉर्म में भी आ सकता है, और कलर कोड आपको जैसे कि अभी हमने पहले किया था वहां पे उससे सीधा डेनरी वैल्यू दी हुई थी 153, एक ही डेनरी वैल्यू थी जो बी की थी, और डब्ल्यू की उससे डेनरी वैल्यू 255 दी थी। तो एक सिंगल डेनरी वैल्यू भी आ सकती है, राइट। या फिर कलर कोड इस फॉर्म में भी आ सकता है जो RGB फॉर्म होती है, राइट। रेड ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके कलर कोड बनता है। चले तो अब ऐसा करते हैं कि हम अपनी तरफ से एक सिनेरियो बना लेते हैं, ताकि हमें ये समझ आ सके कि रन लेंथ कोडिंग करने की वजह से हमें फायदा कितना हुआ है, राइट। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमें जो इमेज दिया हुआ है ना उसके अंदर ये कंप्लीट इमेज है। ये कितना कौन सा इमेज है? कंप्लीट है, 3 ही रोज थी, राइट। तो इसका फाइल साइज क्या होगा इस इमेज का? फाइल साइज के लिए हम ये अज्यूम करते हैं हमें कलर डेप्थ भी दी हुई है। क्या दी हुई है? कलर डेप्थ भी दी हुई है। और लेट्स से उसने क्वेश्चन में ही हमें बताया हुआ है कि हमारे पास जो कलर डेप्थ है वो कलर डेप्थ जो है, ये ओ लिखा हुआ है मैंने, कलर डेप्थ जो है 8 बिट्स है। कितने बिट्स है? 8 बिट्स है, राइट। लेट्स अज्यूम
कि उसने हमें कलर डेप्थ दी हुई है। तो ये फाइल साइज क्या निकलेगा? आपको पता है फाइल साइज क्या होता है? मैंने पहले आपको और भी पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। फाइल साइज क्या होता है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स, आपकी जो इमेज रेजोल्यूशन होती है वो इस केस में क्या बन रही है, आपके पास 0 से लेके 15 तक ये टोटल 16 कॉलम्स हो गए, और कितनी रोज होगी, 3 रोज होगी, तो ये 16/3 ये टोटल आपकी इमेज रेजोल्यूशन बन रही है। यही बन रही है ना, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इतने ही है। और आपकी कलर डेप्थ क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 8 है। तो इस फाइल का साइज क्या निकलेगा अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 8 बिट्स इसकी कलर डेप्थ है, तो ये बनेगा आपका 384 बिट्स। कितने बिट्स बनेगा? 384 बिट्स। तो अगर आपने यही साइज जो है बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो आप 8 से डिवाइड कर दें, तो ये कितने बाइट्स बनेंगे? 8 4 32 64, ये 48 बाइट्स बनेंगे। 48 बाइट्स बन रहे हैं। तो आपका जो ओरिजिनल इमेज है वो जिस तरह सेव हुआ हुआ है, राइट, वो 48 बाइट्स का इमेज है। अब आपने इस इमेज की रन लेंथ कोडिंग कर दी है, वो मैंने यहाँ पे शो कर दी है, पहले से कर दी है आपको, राइट। 10 टाइम्स 153 आ रहा है, ये देख ले। उसके बाद 3 टाइम्स जो है आपका 255 वाला कलर कोड है, फिर 1 2 3, और ये अगली रो भी मिला के ये टोटल कितने बन रहे, ये 12 टाइम्स 153 का कलर कोड आ रहा है। ओके, मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, अभी तो किया था, राइट। तो ये आपकी रन लेंथ कोडिंग होगी हुई है। अब अगर फाइल को आप इस तरह सेव करेंगे रन लेंथ कोडिंग की मदद से, अब फाइल साइज क्या बनेगा? देखिए, इसके अंदर भी क्वेश्चन में हमें ये बताया होना चाहिए कि ये जो हम नंबर ऑफ रेपिटेशन सेव कर रहे हैं, ये मैंने ऑरेंज में लिखी हुई है ना, ये जो नंबर ऑफ रेपिटेशन हम सेव कर रहे हैं, ये कितनी स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई करे? लेट्स अज्यूम 1 बाइट। तो इसके लिए हमने 1 बाइट रिजर्व किया हुआ, तो ये 10 जो है ये तो डेनरी वैल्यू है ना, इसके लिए इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और हम कितनी स्टोरेज स्पेस रिजर्व करेंगे? इवन दो आपको पता है कि 10 लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, 1 2 4 8, 8 + 2 10 होता है, राइट। तो आपको सिर्फ 4 बिट्स चाहिए होते हैं। पर एक क्वेश्चन में उसने आपको कहा है नहीं आपके पास कितने बिट्स अवेलेबल है, उसने कहा आपके पास टोटल 8 बिट्स अवेलेबल है, तो फिर हम बाकियों को जीरो कर देते हैं, ये 10 ही लिखा हुआ है ना, 8 बिट्स की मदद से हम 10 की वैल्यू सेव करें। ये जो ये रेपिटेशन है, इस ये भी 1 बाइट लेगी। तो जितनी ये जो हमने नंबर ऑफ रेपिटेशंस लिखी हुई है, ये सारी इसके लिए कितनी स्टोरेज रिजर्व्ड है? 1 बाइट रिजर्व्ड है। लेट्स अज्यूम क्वेश्चन में हमें ये भी दिया हुआ है। और कलर जो कोड है ये हमारा, ये तो पहले ही उसने हमें, ये तो डेनरी फॉर्म में है, पर उसने हमें बता दिया है कि बाइनरी फॉर्म में जब इसको लिखेंगे, हमारे पास कलर डेप्थ क्या है, 8 बिट्स है, तो इसको कितने, इसको भी 8 बिट्स चाहिए, तो ये भी 1 बाइट लेगा। ऐसे ही हो गया ना, कलर डेप्थ हमारी तो वैसे ही 1 बाइट है, राइट। तो कलर डेप्थ बेसिकली, इसमें आप कंफ्यूज ना हुआ करें, कलर डेप्थ ये बता रही होती है कि आपका जो जो भी कलर होता है, जैसे यहाँ पे ब्लू है, इसका न्यूमेरिक कलर कोड जो है 153 है, राइट। मगर आप ये तो डेनरी फॉर्म में कलर कोड दिया हुआ है ना, इस डेनरी नंबर को, इस न्यूमेरिक वैल्यू को आपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो जब आप इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी कितने बिट्स लॉग होगी ये वैल्यू? उसने कहा है इसके लिए 8 बिट्स रिजर्व्ड है। आपने 153 लिखना है 8 बिट्स यूज करते हुए, 255 लिखना है 8 बिट्स यूज करते हुए, तो कलर डेप्थ कितनी होगी आपकी? 8 बिट्स होगी। तो ये सब कलर कोड्स जो है वो 8 बिट्स के, यानी 1 बाइट के। ये भी 1 बाइट का है, ये भी 1 बाइट का है, और ये भी 1 बाइट का है। और जो आपकी रेपिटेशन है सारी की सारी ये भी 1 बाइट ले रही है, ये 8 भी 1 बाइट ले रहा है, और ये भी 1 बाइट ले रहा है। मतलब ये जो 9 की न्यूमेरिक वैल्यू हमने सेव करनी है, उसको हम सेव करने के लिए हमने कितनी स्टोरेज स्पेस रखी हुई है? बाय डिफॉल्ट हमने 1 बाइट रखी हुई है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो अब देखिए, अगर आप इस तरह सेव करेंगे तो नंबर ऑफ रेपिटेशंस एड कलर कोड, 1 बाइट नंबर ऑफ रेपिटेशंस का हो गया, 1 बाइट कलर कोड का हो गया, 2 बाइट्स, 3 4 बाइट्स, 5 बाइट, 6 बाइट, 7 बाइट, 8 बाइट, 9 बाइट, 10 बाइट, 11 बाइट, 12 बाइट्स। तो आपकी ये जो रन लेंथ कोडिंग की मदद से फाइल बनी है, इसका साइज क्या है? 12 बाइट्स आया, राइट। 12 बाइट्स आपका फाइल साइज आ गया। ओरिजिनल फाइल किस साइज की थी? 48 बाइट्स की। अब आपने उसको कितना ज्यादा रिड्यूस कर लिया, बिकॉज इसके अंदर आपने रन लेंथ कोडिंग यूज की है,
तो अब अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो ओरिजिनल फाइल साइज था, ओरिजिनल फाइल साइज में यहाँ पे OFS लिख देता हूँ ताकि ज़रा टाइम सेव हो सके, ये 48 बाइट्स था। रन लेंथ कोडिंग करने के बाद फाइल साइज कितना आ गया है, 12 बाइट्स का आ गया है। तो कितने परसेंट का प्रेशर अचीव किए, कितने परसेंट? देखिए, बेसिकली आपकी फाइल जो है, ओरिजिनल फाइल जो थी वो 48 बाइट्स लॉन्ग थी, राइट? और आपने कितने परसेंट का प्रेशर अचीव किया है, मतलब 48 बाइट्स में से आपने, अब करंटली आपके पास 12 बाइट्स है, तो कितने बाइट्स रिड्यूस हो गए? 48 माइनस 12 बाइट्स आ गया ना। तो न्यूमरेटर में आपके पास और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज का प्रेशर बता दिया आपने। तो एक्चुअली आपने 36 बाइट्स जो है, 48 माइनस 12 कितने होते हैं, 36 बाइट्स जो है वो रिड्यूस कर दिए। यही आपका कंप्रेशन हो गया ना, 36 बाइट्स। और टोटल ओरिजिनली आपका फाइल साइज क्या था, 48 बाइट्स था, मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या आंसर आया आपका, ये हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो इतना ज्यादा आपने फाइल को कंप्रेस कर दिया है। इसके अंदर आपको समझ किस चीज की होनी चाहिए, समझ आपको ये होनी चाहिए कि आपने कितने बाइट्स रिड्यूस कर दिए, 36 बाइट्स रिड्यूस कर दिए, राइट? तो ये अमाउंट ऑफ कंप्रेशन आपने अचीव किया, 36 बाइट्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फाइल साइज जो कि 48 बाइट्स है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका कंप्रेशन जो है वो 75% आ रहा है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो इसका फायदा क्या हुआ है, ये भी आपको समझ आ गया। अच्छा, फाइनली आपकी बुक में से मैं आपको ये एग्जांपल ज़रा थोड़ी अच्छी तरह समझा दूँ। देखिए, रन लेते ये उसे एक टेक्स्ट फाइल है जिसको उसने कंप्रेस किया हुआ है, राइट? और आपको ये नज़र आ रहा है 1 2 3 4, और ये भी स्मॉल ए ही होना चाहिए, जो उसकी एग्जांपल है उसमें ये स्मॉल ए ही होना चाहिए। तो ये 5 दफ़ा स्मॉल ए रिपीट हो रहा है। तो उसने, आपने देखे नीचे उसने रन लेते कोडिंग करके दिखाई हुई है कि 5 टाइम्स, और उसका एस की कोड जो होता है, स्मॉल ए का एस की कोड 97 होता है, वो उसने लिखा हुआ है, राइट? और 4 टाइम्स ये बी का इसकी कोड लिखा हुआ है, 2 टाइम्स सी का इसकी कोड लिखा हुआ है, और 5 टाइम्स उससे डी का इसकी कोड लिखा हुआ है। तो देखिए, आप इसका भी फाइल कंप्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए, एक अगर आप निकालना चाहे तो, मैं अभी वैसे इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। आप देखिए, ये जो एस की कोड होता है ये 7 बिट्स लॉग होता है। कितने बिट्स लॉग होते हैं, 7 बिट्स। लेट्स अज्यूम 8 बिट्स लॉग होता है, राइट? 8 बिट्स लॉग होता है क्योंकि एक्सटेंडेड एस की तो 8 बिट्स लॉग होता है। तो अगर आप फाइल विदाउट कंप्रेशन सेव करेंगे, ये नीचे वाली रो तो रन लेते कोडिंग है ना, और ये ऊपर वाली ओरिजिनल फाइल है आपकी जिसमें कोई कंप्रेशन नहीं हुआ हुआ, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास वन, ओके, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैरेक्टर्स है। और हर कैरेक्टर का जो बाइनरी कोड होता है वो कितने बिट्स का होता है, 8 बिट्स का होता है। तो आपकी ये फाइल कितने हो जाएगी, 16 कैरेक्टर्स है। हर कैरेक्टर जो होता है उसका एस की कोड जो होता है वो 8 बिट्स का होता है। तो 16 × 8 बिट्स कितने बन गए आपके, ये आपका फाइल साइज 128 बिट्स आ गया, राइट? या फिर ये 16 बाइट्स आ गया अगर आप बाइट्स में मेजर करना चाहते हैं। अब जब आपने इसको रन लेते कोड कर दिया तो अब कितना बनेगा, लेट्स अज्यूम ये जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर ऑफ रेपिटेशन है ये भी 1 बाइट लॉग है। इसके लिए भी हमने 8 बिट्स रिजर्व किए हुए, और एस की कोड भी कितना है, 8 बिट्स। ये अब आपको नजर आ रहा है, ये रेपिटेशन 1 बाइट लेगी, और एस की कोड 99 जो है वो तो वैसे ही 1 बाइट लेता है, राइट? ये भी 1 बाइट हो गया और ये भी 1 बाइट हो गया। तो ये कितने बाइट्स बन रहे हैं जो आपने रन लेते कोडिंग की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपकी रन लेते कोडिंग की वजह से जो फाइल आप स्टोर कर रहे हैं वो 8 बाइट्स लॉग है, राइट? तो कितने परसेंट का प्रेशर अचीव किया है, ओरिजिनल फाइल साइज 16 बाइट्स था, और कितने बाइट्स रिड्यूस हो गए हैं, 16 बाइट्स ओरिजिनल थे, उसमें से 8 अभी करंट वैल्यू कितने, अभी हमारे पास रन लेते कोडिंग के बाद 8 बाइट्स आए, तो बाकी कितने बचे, 8 बचे। 8 बाइट्स हमने कंप्रेस कर दिए, इतनी ज्यादा हम कंप्रेशन अचीव कर पाए, राइट? 8 बाइट्स कब हो गए,
और ओरिजिनल फाइल साइज 16 बाइट्स था। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% कंप्रेशन हुई है, राइट। अच्छा, ये एक अमाउंट ऑफ कंप्रेशन आप बता दिया कि आपने कितने परसेंट कंप्रेशन अचीव किया है, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको फाइनली जो है ये एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी उसने कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज दी है, यहाँ पे रेपिटेशन नजर आ रही है, ए बहुत दफा रेपिटेशन रिपीट हो रहा है इस फाइल के अंदर, बी भी बहुत दफा हो रहा है, सी अलबत्ता एक दफा आ रहा है, डी एक दफा आ रहा है, सी एक दफा आ रहा है, डी एक दफा आ रहा है, सी एक दफा, डी एक दफा और ई एक दफा। अब यहाँ पे हम जरा रन लेंथ कोडिंग वाली सिचुएशन को जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए अगर आपने इसकी रन लेंथ कोडिंग की है तो एक बाइट ये 8 को सेव करने के लिए इस्तेमाल होगा और एक बाइट ये एस की कोड को सेव करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसका भी 1 बाइट लगेगा, नंबर ऑफ रेपिटेशंस 10 है, इसका एस की कोड 98 है, ये भी 1 बाइट लॉग होता है, राइट। तो आपकी कितनी स्टोरेज इस्तेमाल हो रही है पहले वो देख लेते हैं। 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, ओके, 1 बाइट, 1 बाइट। वैसे मैं इसको जल्दी भी कर सकता था, अब चले मैंने इस तरह शुरू कर दिया तो इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आपके कितने बाइट्स लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये रन लेंथ कोडिंग करके आपकी फाइल का साइज 18 बाइट्स बना है। क्या इससे ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट तरीके से रन लेंथ कोडिंग हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। और वो कैसे होती है? देखिए ये जो वन टाइम रेपिटेशन हो रही है ना, इसके साथ हमें बिला वजह ये लिखना पड़ रहा है कि वन टाइम ये एस की कोड रिपीट हो रहा है। तो इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट उन्होंने ये निकाला हुआ है, जो ये है, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता। जब भी एक से ज्यादा दफा रिपीट हो रहा होगा, यहाँ पे 8 रेपिटेशन है ना, तो शुरू के अंदर उसने एक फ्लैग वैल्यू यूज कर लिया 255 की। ये इंडिकेट करती है कि आगे रन लेंथ कोडिंग होने जा रही है। तो 255 जैसे ही नजर आया कंप्यूटर को, उसे पता है कि अगली दो वैल्यूज जो है रन लेंथ कोडिंग वाली है। ये नंबर ऑफ रेपिटेशन है और ये हमारा एस की कोड है, राइट। उसके बाद फिर ये इसको इग्नोर कर दे, ये जो बार्स बनी हुई है इनको इग्नोर कर दे, राइट। उसके बाद ये बी को भी रन लेंथ कोड किया हुआ है, इसीलिए उसने शुरू में क्या बताया, उसने 255 लगाया है। ये एक फ्लैग वैल्यू है जो इंडिकेट कर रही है इसके आगे वाली दो वैल्यूज जो है रन लेंथ कोडिंग वाली है। ये हमारी नंबर ऑफ रेपिटेशन है कि 10 टाइम्स ये वाला एस की कोड रिपीट हो रहा है 98 वाला, राइट। अब देखिए उसके बाद कोई रेपिटेशन नहीं आ रही थी, सी एक दफा आ रहा था। तो उसने क्या किया है, उसने आगे 255 की फ्लैग वैल्यू यूज नहीं की है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो अगला नंबर है, ये जो अगला है, ये सिर्फ और सिर्फ एस की कोड है, कोई रन लेंथ कोडिंग नहीं यूज हो रही। क्या इस 100 से पहले कोई 255 की वैल्यू लिखी नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। तो ये सिंपल एस की कोड है, वो इस डी का एस की कोड 100 होता है। तो ये नंबर ऑफ रेपिटेशन हम सेव ही नहीं कर रहे। और इसी तरह यहाँ पे सी दोबारा से आ गया है, तो हम बजाय इसके कि ये बताएं कि एक दफा सी आया, हमने डायरेक्टली सी का एस की कोड लिख दिया है। और बजाय ये बताएं कि एक दफा 100 आ रहा है, ये डी आ रहा है, हमने सीधा डी का एस की कोड लिख दिया है। ये बात समझ आ रही है आपको? और इसी तरह ये जो सी है एक दफा रिपीट हो रहा है, तो हमने सीधा सीधा उसका एस की कोड लिख दिया है। चूंकि डी एक दफा रिपीट हो रहा है, तो बजाय इसके कि नंबर ऑफ रेपिटेशन लिखे, हमने सीधा सीधा डी का एस की कोड लिख दिया है। मगर ई बहुत दफा रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या किया है, हमने ये अपनी जो स्पेशल वैल्यू है, फ्लैग वैल्यू है 255, पहले हमने ये अपनी फ्लैग वैल्यू अलर्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को कि अगली जो वैल्यू है वो हम रन लेंथ कोडिंग आगे यूज करने जा रहे हैं। तो ये फ्लैग वैल्यू कंप्यूटर को अलर्ट कर देती है, ये इसका खास मकसद होता है। और आगे अब ये जो 8 है, ये हमारी नंबर ऑफ रेपिटेशन है आर, और ये हमारा एस की कोड है जो कि बार बार रिपीट हो रहा था। अब की बार इसका क्या फायदा हुआ है? ये फ्लैग वैल्यू है, राइट, और ये भी फ्लैग वैल्यू है।
तो अब की बार हम फ्लैग वैल्यू सेव कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर। जब जब हमने रन लेंथ कोडिंग शुरू कर दी है, जहां पे हमें फाइल के अंदर रेपिटेशन नजर आ रही है, वहां पे हम रन लेंथ कोडिंग करेंगे। और कंप्यूटर को कैसे इंडिकेट करेंगे स्टोरेज के वक्त, ये फ्लैग वैल्यू सेव करती है। लेट्स से फ्लैग वैल्यू भी 1 बाइट लेती है, नंबर ऑफ रेपिटेशन भी 1 बाइट लेती है, और ये एस की कोड तो होता ही 1 बाइट लॉन्ग है। तो अब हमारे पास, अब जो नई फाइल, ये जो नए तरीके से हमने रन लेंथ कोडिंग की है, जिधर हमने ये फ्लैग वैल्यू यूज की है, अब हमारा फाइल साइज क्या निकल रहा है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 15। अब हमारा फाइल साइज क्या निकल रहा है? अब हमारा फाइल साइज 15 बाइट्स का निकल रहा है, क्योंकि फ्लैग वैल्यू के लिए भी 1 बाइट यूज हो रहा है, रेपिटेशन के लिए भी 1 बाइट यूज हो रहा है, और एस की कोड तो होता ही 1 बाइट का है। तो अब हमारे बाइट्स कितने बन रहे हैं? 15 बाइट्स बन रहे हैं। क्या ये वाला मेथड बेहतर है या ये वाला मेथड बेहतर है? तो क्लियरली ये बॉटम वाला मेथड जो है, ये बेहतर है। इसके अंदर जो हम रेपिटेशन है, जब भी रन लेंथ कोडिंग यूज करनी होती है, हम एक फ्लैग वैल्यू यूज करते हैं। तो डेटा स्टोर करते वक्त, फाइल को स्टोर करते वक्त, हम ये इंश्योर करते हैं कि जब भी हमने, अगर दरमियान में कहीं रेपिटेशन आ रही हैं, कोई वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है, तो उनसे पहले पहले हम यहाँ पे एक फ्लैग वैल्यू जैसे कि 255 है, ये यूज कर ले। ये खास तौर पे कंप्यूटर को ये बताएगी कि आगे जो है रन लेंथ कोडिंग हो रही है, ए रन लेंथ कोडिंग हो रही है, फिर ये फ्लैग वैल्यू आ गई तो इससे आगे रन लेंथ कोडिंग हो रही है, फिर कोई फ्लैग वैल्यू नहीं आई तो रन लेंथ कोडिंग नहीं हो रही है, कोई फ्लैग वैल्यू नहीं आई, रन लेंथ कोडिंग नहीं हो रही है। होपफुली आपको बात समझ आ गई।